हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, एक लंबे इंतज़ार के बाद, काफ़ी टाइम के बाद जो है आप लोगों के लिए आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो जो है वो आ चुकी है। जी हाँ, बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि मैं अंशु के लिए वीडियो बनाऊँ, तो सोचा कि चलो बना दी जाए। वैसे तो खैर मैंने इस मामले में बोलना फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये मतलब दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, और कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी, है ना? अच्छे तरीके से, जिस तरीके से हम लोग चाहते थे। लेकिन हाँ, एक बात है कि जिन चीज़ों के ऊपर भी हमने आज तक रिएक्शन दिया है वो बिल्कुल सही और सच साबित हुई हैं, और विद प्रूफ हम लोगों ने जो है वो, हम लोगों ने यानी कि मैं यहाँ पे अपनी बात कर रही हूँ, ठीक है। विद प्रूफ जो है वो सारी चीज़ें मैंने पब ऑडियंस में रखी, आप लोगों ने देखा। जहाँ जहाँ पे हमारी प्यारी जो भाभी जी हैं वो पकड़ी गई थी अपनी कुछ बातों को लेकर के, है ना। और हालांकि खैर उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। कुछ दिन पहले उन्होंने एक पोस्ट डाला था, जब सूरज भाई के लिए, आई होप आप सब नहीं देखा होगा। तो उस वक्त उन्होंने माफ़ी मांगी सूरज भाई से। तो चलो, जाने अनजाने ही सही या फिर जिस भी उसमें उन्होंने मांगी हो, लेकिन एटलीस्ट उनको एहसास हुआ अपनी गलती का कि भाई उन्होंने वो रिकॉर्डिंग डालकर गलती की थी। तो मे भी हो सकता है ये भी एक स्टंट ही हो सकता है उनका, क्योंकि उनकी जो आधी से ज़्यादा ऑडियंस जो जा चुकी थी ये बात खुलने के बाद कि उन्होंने एक मतलब अपने मरे हुए हस्बैंड की जो है वो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी। काफ़ी सारे ऑडियंस जो है वो उनसे नाराज़ थे, तो शायद उनको दोबारा से रिकवर करने के लिए, वापस लाने के लिए में भी कुछ भी हो सकता है। इस पे मैं कुछ नहीं कहूँगी, ये उनकी अपनी खुद की फीलिंग है, जो भी सोचकर उन्होंने वो चीज़ें डाली हों। लेकिन बीच में हुआ भी कुछ ऐसा कि एक दिन ऐसा भी आता है कि भाई अंशु एक पोस्ट डालती है जिसमें कि वो अपना और अपने भाइयों का ज़िक्र करती है, या जो कुछ भी रहा होगा, ठीक है, आप लोग जानते होंगे वो सारी बातें। वो सारी चीज़ें अंशु करती है। देखो, वो उसके भाई थे, और उन चीज़ों को किस तरीके से, या फिर वो क्या फ़ील करती है, वो क्या अंशु क्या सोचती है, या उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू व्यक्त करने का पूरा पूरा अधिकार है, ठीक है। तो उसको जो सही लगा वो उसने अपने भाइयों के लिए पोस्ट डाली। मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ से किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए थी। हालांकि हुआ ये कि जो हमारी भाभी जी की सो कॉल्ड जो फैन फॉलोइंग है वो पड़ गई अंशु के पीछे, कि जैसे पता नहीं अंशु ने क्या ही ऐसा गुनाह कर दिया हो। भाई, वो उसके भाई थे, उसने अपना पूरा बचपन उन भाइयों के साथ गुजारा था, उन भाइयों ने उसको जो है वो अपने बच्चों की तरह पाला था, ठीक है। तो इतना हक तो उसका बनता है कि वो अपने भाइयों के लिए एक ट्रिब्यूट दे, ठीक है। हाँ, उसके मन में जो चीज़ें थी, जो बातें थी, मे बी उसने बोली हैं, जो भी है, लेकिन इस बात के पीछे मुझे नहीं लगता कि भाई पब्लिक को या फिर ऑडियंस को इतना हंगामा मचाने की ज़रूरत थी, कि इतना हेट आप लोगों ने अंशु को दिया। इसके साथ ही हमारी तो जो प्यारी भाभी जी हैं, जो बेचारी कभी गलती नहीं करती, जिनसे कभी गलती होती ही नहीं है ना, वो मतलब करना नहीं चाहती लेकिन हो जाती है, जो भी है। तो हमारी भाभी जी ने भी रात के 1:30-2 बजे वीडियो बना डाली पूरी, जिसमें कि टोटली पूरा हेट जो है वो अंशु की साइड चला जाए, और खुद को मतलब सच्चा साबित करने के लिए उन्होंने कि देखो ये ऐसी है, इसने ऐसा पोस्ट किया, इसने वैसा पोस्ट किया, बहुत सारी बातें उसमें की गई। लेकिन एक लाइन जो हमेशा से हमारी प्यारी भाभी जी जो हैं वो बोलती रहती हैं कि भाई अरे अभी तुम मतलब तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना, अभी तुम्हें पता नहीं है ना कि शादी होने का मतलब क्या होता है, पति का मतलब क्या होता है। मतलब मुझे ये बात ही समझ नहीं आती मैडम की कि ये लाइन बार बार क्यों यूज़ की जाती है। क्या तुम्हें समझ आया पति होने का मतलब? क्या तो क्या ही बोलूँ यार मैं, अब मैं बोलने लगूंगी ना तो पुरानी सारी बातें निकल के आ जाएंगी, और इतना हराश में जाना नहीं चाहती हूँ, ठीक है। तो मतलब क्या है, किस चीज़ का वो कर रही हो उसके ऊपर कि भाई उसकी शादी नहीं हुई है तो उसको शादी का मतलब नहीं पता, उसका पति नहीं है तो वो तुम्हारी फीलिंग नहीं समझ सकती। क्या तुमने उसकी फीलिंग समझी कभी कि उस बहन के भी 2 भाई गए हैं? या फिर क्या तुमने कभी उस माँ की फीलिंग समझी जिसके 2 बेटे गए हैं? नहीं समझी ना। तो हर किसी का अपना अपना नज़रिया होता है, लेकिन फिर भी बीच बीच में कुछ ना कुछ हमारी भाभी जी ऐसी हरकतें करती रहती हैं जिससे कि सारा का सारा हेट जो है वो अंशु को चला जाए। अब देखो, ये मैटर काफ़ी टाइम से दब गया है। क्यों दब गया है कि मैंने भी वीडियो बनाना छोड़ दिया,
चंद गिने चुने और लोग थे, उन्होंने भी वीडियो बनाना बीच बीच में, हालांकि हो सकता है कि बीच में जब जब ये चीज़ें हुई हैं शायद वीडियोस आई होंगी, मैं नहीं थी यूट्यूब में, पिछले 1 डेढ़ महीने से मैं बिल्कुल कट ऑफ थी यूट्यूब से, तो मैं इतना किसी को फॉलो नहीं कर रही थी, ना मैं किसी की वीडियोज़ देख रही थी। लेकिन हाँ, बीच बीच में जैसे कम्युनिटी मेरे सामने आई या फिर हमारी प्रिय भाभी जी की वीडियो हमारे सामने आई, तो वो मैंने देखी बीच बीच में। तो उन सारी चीज़ों से ही मैंने मतलब थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाया कि सोशल मीडिया पर चल क्या रहा है। ठीक है, ये तो रही बात कि भाई बीच बीच में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जिनके ऊपर लोग बात करते हैं। लेकिन देखो, ये मुद्दा अब समझ लो ऑलमोस्ट शांत है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है ना, नहीं बोल रहा ना, फिलहाल कोई कुछ नहीं बोल रहा। और अगर कोई कुछ बोल भी रहा होगा, जो अंशु के सपोर्टर हैं, वो बहुत एक अच्छे लेवल पे अपना रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन हमारी जो प्रिय भाभी जी के सो कॉल्ड जो हैं सपोर्टर या फिर उनके जो चाहने वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी औरतें हैं जो उनके ऊपर रिएक्शन देती हैं और उनके सपोर्ट में खड़ी रहती हैं, वो लगातार और कंटिन्यू जो है वो अंशु के पीछे पड़ी हुई हैं। ठीक है, वो आए दिन कुछ ना कुछ बातें ऐसी, या फिर हमारी जो ये ऑडियंस है, फैन फॉलोइंग, हमारी प्रिय भाभी जी की जो सो कॉल्ड फैन फॉलोइंग है, जो कि क्या ही बोलूँ मैं, है ना, मैं पहले इनको नाम दिया था मैंने अंधभक्त, तो ये भी जा के जो है वो अंशु के कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं, या फिर कुछ ना कुछ बातें ऐसी करते रहते हैं कि अगर कोई इंसान उसको पढ़े तो शायद वो मतलब ऐसा सोचे कि मैं कुछ कर जाऊं, है ना। इन लोगों ने तो यार उस माँ तक को भी नहीं छोड़ा। चलो अंशु तो दूर की बात है यार, चलो भाई ये लोग अंशु को उस घर का नहीं मानते, मान लिया बात, लेकिन इन लोगों ने तो माँ तक को नहीं छोड़ा, माँ के आंसुओं तक को इन्होंने नौटंकी बता दिया। अगर आप लोग देखेंगे, कमेंट सेक्शन पढ़ेंगे वीडियोस का, जिस वीडियो में यहाँ पे आंटी जी जैसा आप फोटो में देख रहे हो कि रो रही थी, यहाँ पे आपको कमेंट्स मिल जाएंगे नीचे कि भाई अरे कैसी माँ है, नौटंकी कर रही है। तो भगवान करे ऐसा, मतलब ऐसी नौटंकी करने का मौका ना तुम लोगों को भी दे भगवान, या फिर तुम्हारी माओ को भी ऐसी नौटंकी करने का मौका दे भगवान। ठीक है, क्योंकि क्या ही बोलूं यार, जो लोग ये चीज़ नहीं समझ पाए ना, वो कुछ भी नहीं समझ सकते लाइफ में। और इमोशंस नाम की शायद उनके लाइफ में कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है कि हमारी जो प्रिय भाभी जी हैं, उनके दो पति जो हैं वो चले गए हैं और बेचारी अकेली है दुनिया में, है ना। सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ उन लोगों को दिखाई देती है, इसके अलावा उनको ये कुछ दिखाई नहीं देता कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पतियों के साथ क्या किया, उन्होंने अपने ससुराल वालों के साथ क्या किया, या फिर उन्होंने अंशु के साथ क्या किया, और अब तक करते आ रही है अंशु के साथ। अंशु के साथ तो शायद इन लोगों ने ये सोच रखा कि उसकी लाइफ कैसे डिस्ट्रॉय की जाए, उसको कैसे इतना मेंटली जो है वो मतलब हराश किया जाए कि वो कुछ कर ले लड़की। लेकिन मैं हैट्स ऑफ करती हूँ अंशु को, इतनी सारी सिचुएशंस के बाद भी उस लड़की ने हिम्मत दिखाई, अपने घर वापस आई, अपने माँ बाप को दोबारा संभाला, और अब जा कर के जो है वो थोड़ा बहुत उस घर में रौनक लगती है, थोड़ा सा खुशी लगती है, ऐसा लगता है कि नहीं वहाँ पे लोग रह रहे हैं। नहीं तो उससे पहले आंटी जी अंकल जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, दुनिया को कोई खबर नहीं थी, उन लोगों को भी खबर नहीं थी जो लोग उनको चाहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग चाहते हो कि मेरे और रिएक्शन इसके ऊपर आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।